नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सबका बहुत क्वेरी आ रहा है स्प्लिट के रिगार्डिंग। स्प्लिट के बाद क्या होगा, हमारे प्रॉफिट्स का क्या होगा, शेयर्स कब डीमैट में आएंगे, लॉस कब तक दिखने वाला है, क्या कब खरीदूं तो मुझे शेयर्स मिलने वाले हैं, क्या मैं अभी खरीद लूं, स्प्लिट के बाद खरीद लूं, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है क्लियर कर देता हूं। वीडियो जो है पूरा देखना, वीडियो समझ में आ जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं, ये सब आपके सारे स्प्लिट में जो है यही होने वाला है। एक चीज का ध्यान रख लेना, 2-3 कमेंट आए हैं बिल्कुल बेसलेस क्वेश्चन है, उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है क्या है नहीं है, स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा नीचे आएगा, बिल्कुल मतलब उनको ऐसा बोलो कि मतलब स्प्लिट हो रहा है या करोड़पति बनने का स्कीम निकल रहा है, उनको पता नहीं है। मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं, बस ध्यान से सुनना, समझ जाओगे। समझने वाले लोग समझ जाएंगे, जिनको करोड़पति बनना है उनके लिए मेरे पास कोई दूसरा जो है ऑप्शन नहीं है। रिकॉर्ड डेट मतलब होता है इस डेट को शेयर्स होने चाहिए। रिकॉर्ड डेट का एक ही मतलब समझ लो, रिकॉर्ड डेट मतलब कोई भी कॉर्पोरेट एक्शंस होता है आपका, तो आपका शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में होना चाहिए उस कॉर्पोरेट एक्शंस का बेनिफिट लेने के लिए। डिविडेंड में क्या होता है, रिकॉर्ड डेट को शेयर्स होते हैं आपके पास, मतलब 45 डेज के अंदर पैसे मिलते हैं, तो रिकॉर्ड डेट को आपका शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में है तो आपको जो है बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं आएंगे। यहां पे क्या होता है, जो आपका शेयर स्प्लिट होता है यहाँ पे, मतलब जो प्राइस स्प्लिट होता है वो होता है एक्स डेट को, ना कि रिकॉर्ड डेट को। पूरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, बस ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो आईआरसीटीसी का है, आप ये वीडियो देखोगे 2 साल बाद भी तो बिल्कुल समझ सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर आपका मान लो सेटलमेंट साइकिल में चेंजेस नहीं हुआ तो हुआ भी तो सेम रहने वाला है। यहाँ पे रिकॉर्ड डेट 29 का है, अभी चल रहा है 3800 आईआरसीटीसी का प्राइस। एग्जाम्पल लेता हूं, सब डिवीजन स्प्लिट ऑफ इक्विटी शेयर। सब डिवीजन मतलब क्या होता है, और एक शेयर से उसका डिवाइड करके 2 या 3 या 4 या 5 जो भी है उसमें किया जाता है। 1:5 का मतलब क्या है, आपके पास 1 शेयर्स हैं तो 5 शेयर्स मिलने वाले हैं। 1 शेयर अभी आईआरसीटीसी का फेस वैल्यू 10 है तो आपको 5 शेयर्स मिलेगा 1 शेयर के बदले, 5 शेयर्स जो फेस वैल्यू 2 रहने वाला है। बात बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पे कोई लॉटरी वॉटरी स्कीम नहीं निकल रही कि आपने पैसे लगाए करोड़पति हो जाओगे। वैल्यूएशन बताने वाला हूँ, चीजें समझ लेना है। यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ 26, 27, 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, ये आपका रिकॉर्ड डेट है। समझ गए, इस डेट का शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में होना चाहिए। मान लो 4500 का प्राइस है, क्योंकि प्राइस कहीं भी जा सकता है, अभी चल रहा है, अभी 5 अक्टूबर है, 26 अक्टूबर तक प्राइस कहीं भी हो सकता है। 3800 है आईआरसीटीसी, 4500 भी हो सकता है, 3500 भी हो सकता है। मैं मान के चल रहा हूं, मुझे पता नहीं है, या तो 4500 है या 3500 है। आपने क्या किया, 27 अक्टूबर को 5000 का प्राइस मान के चल रहा हूं, आईआरसीटीसी 5000 के प्राइस पे है, आपने बाई किया, या 3000 के प्राइस पे है आपने बाई किया 27 अक्टूबर को, तो आप, ये ट्रेडिंग डे हो गया, ये ट्रेडिंग प्लस 1 डे हो गया, ट्रेडिंग प्लस 2 डे को आपका शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आएगा। यस, आप एलिजिबल हो, यस, लेकिन प्राइस जो है वो रिकॉर्ड डेट को स्प्लिट नहीं होगा, प्राइस जो स्प्लिट होगा वो एक्स डेट को स्प्लिट हो जाएगा। तो आपने 5000 का स्टॉक प्राइस लिया है, मैं मान के चल रहा हूं मॉर्निंग जो है सेम प्राइस पे ओपन होने वाला है आईआरसीटीसी, तो आपको नेक्स्ट मॉर्निंग 28 अक्टूबर को जो एक्स डेट है 9 AM को ही, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप प्री मार्केट ऑर्डर भी लगाओगे, क्या बोलते हैं, आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी लगाओगे, तो 9-7 AM से वो मैच होना स्टार्ट होता है, 9-8 AM से, तो 9 AM को ही वो स्प्लिट हो जाएगा। 5000 पे आपने बाई किया, मान लो 5000 का प्राइस है आईआरसीटीसी का, उस डेट को या किसी भी स्टॉक का एक्स डेट से 1 डे पहले, और वो मॉर्निंग में चेंज नहीं होता, तो आपका प्राइस 1:5, यहाँ पे देखो 1:5 है, मतलब एक शेयर के बदले 5 शेयर, तो आप इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड 5, तो 5000 का प्राइस है, तो मॉर्निंग आपको दिखने वाला है 1000। अगर मान लो वो स्टॉक 3000 पे है तो सीधा डिवाइड 5 कर दो, 600 का दिखने वाला है। अगर ऊपर है तो जो प्राइस होगा उसका 5 कर देना, वो दिखने वाला है, अगर नीचे है तो उसका 5 कर देना, वो दिखने वाला है। तो या तो आपको एक्स डेट को प्राइस जो भी होगा क्लोजिंग डे का, अगर चेंजेस कुछ नहीं हुए हैं तो आपको डिवाइड 5 कर देना, वही प्राइस आपको दिखने वाला है। लेकिन शेयर्स आपका आने वाला रिकॉर्ड डेट को, तो आप एलिजिबल हो, तो अभी बाई करो, एक्स डेट को बाई करो। एक्स डेट को तो बाई कर नहीं सकते आप, एक्स डेट को 9 AM को ही ओपन हो जाएगा, तो एक्स डेट को आप बाई करोगे तो T+2 डेज के बाद। एक्स डेट को आप किस प्राइस पे बाई करोगे, जो प्राइस आपका स्प्लिट हुआ है, आपको ये प्राइस पे बाई नहीं होगा। समझ गए, तो एक्स डेट 9 AM आपका स्प्लिट होने वाला है, ये चीज ध्यान रख लेना। एक्स डेट को आप 9 AM को बाई करते हो तो न्यू प्राइस पे बाई करोगे, ना कि ओल्ड प्राइस पे। एक दिन पहले आप बाई करते हो तो रिकॉर्ड डेट में आप एलिजिबल हो, ट्रेडिंग डे, ट्रेडिंग प्लस 1 डे, ट्रेडिंग प्लस 2 डे, लेकिन आपका स्टॉक का प्राइस जो स्प्लिट होने वाला है वो होने वाला है एक्स डेट को, ना कि रिकॉर्ड डेट को। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट था, इसमें कोई डाउट नहीं है आपका, समझ गए। यहां पे आप लोगे 26 को, तो 27 को जो प्राइस है, जो भी प्राइस होगा, 26 को लिया आपने 4500 पे, वो चला गया ऊपर, 3500 पे लिया वो चला गया नीचे,
तो आप किसी भी प्राइस पे जो 27 का क्लोजिंग प्राइस होगा, मैं मान के चल रहा हूँ 28 को वो प्राइस चेंज नहीं होगा, तो जो भी प्राइस होगा आपका डिवाइड 5 कर देना, वो प्राइस आपका जो है दिखने वाला है। सेम प्रपोर्शनेट में 1 शेयर है आपके पास, तो 5 शेयर आपके डीमेट में आने वाले हैं। समझ गए? एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट और आपको कब लेना है, समझ गए? एक्स डेट को प्राइस क्या बोलते हैं, स्प्लिट होता है, वो चीज ध्यान रख लेना। रिकॉर्ड डेट को आप एलिजिबल हो, 27 को बाय करोगे आप एलिजिबल हो। अगर आप 28 को बाय करते हो तो न्यू प्राइस पे ही बाय करोगे, तो मतलब ही नहीं है उसका। समझ गए? आप बताओ मैं दूसरे पेज पे ये चीज समझ गए। रिकॉर्ड डेट क्या होता है, प्राइस क्या है, सब डिवीजन क्या होता है, 1:5 क्या है, फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू दर्शाता है कि उसका शेयर्स का कितना जो है वैल्यू है, क्योंकि जो भी डिविडेंड अनाउंस होता है वो फेस वैल्यू पे होता है। तो सेबी के रूल के अनुसार जो भी डिविडेंड परसेंट अनाउंस होता है वो फेस वैल्यू पे होता है। तो हर शेयर्स का एक फेस वैल्यू होना चाहिए। 10 से लेकर 1 तक का होता है, तो 10 का था, ये 2 का हो गया, ये 1:1 का फिर से स्प्लिट कर सकता है ये। नेक्स्ट में 1 के बाद क्या होगा, वो 1 के बाद और फेस वैल्यू 1 हो गया, उसका स्प्लिट नहीं होता, बोनस मिलता है, उसका मैं अलग कॉन्सेप्ट है, बता दूंगा आपको। ये चीज समझ गए? अब आते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड पे। यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आपका वैल्यूएशन क्या रहने वाला है। आप सबको पता नहीं क्या लग रहा है, पॉन्जी स्कीम है क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या है। आप स्प्लिट से पहले खरीद लोगे करोड़पति हो जाओगे, या पता नहीं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो चीजें जो है समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं समझने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। समझ गए? जो बताया जाएगा उसको मान लिए जाओगे। सिंपल सवाल है, जो भी कंपनी स्प्लिट करती है वो इसलिए स्प्लिट करती है कि लिक्विडिटी बढ़ा जाए। अभी आईआरसीटीसी जो है F&O से निकल गई, लिक्विडिटी का इशू हो रहा होगा, लिक्विडिटी क्रंच हो रहा होगा। अगर मान लो वो स्प्लिट करती है, लिक्विडिटी इंक्रीज होता है, तो वो फिर से F&O में चली जाएगी। तो क्या बोलते हैं, जो भी कंप्लाइंस है या फिर जो भी लिक्विडिटी इशू है, लिक्विडिटी इशू मतलब उतने लार्ज वॉल्यूम में ट्रेडिंग नहीं हो रहा होगा, और प्राइस कम हो जाए ट्रेडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। एमआरएफ का शेयर 80,000 का है, स्प्लिट नहीं कर रहा है, 80 रुपीज का हो जाएगा, देखना वॉल्यूम उसका 100 टाइम्स ऊपर हो जाएगा। तो चीजें क्लियर हैं। कंपनी ये कंप्लाइंस के लिए करती है, कंप्लाइंस के लिए मतलब कंप्लाइंस बढ़ी रहे, इसमें रिटेल स्प्लिट होने के बाद क्या होता है, प्राइस कम हो जाता है, तो रिटेल इन्वेस्टर का जो पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, तो लिक्विडिटी, मेनली लिक्विडिटी इशू होता है, लिक्विडिटी जो इंक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, लिक्विडिटी इंक्रीज करने के लिए और उसको F&O से और निकल गई है उसको मेंटेन करने के लिए ये सब काम किया जाता है कि प्राइस को कम किया जाए और लिक्विडिटी इंक्रीज किया जाए, और इसका कोई दूसरा मोटिव है ही नहीं। और आपके क्या बोलते हैं, आपके पोर्टफोलियो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। सिंपल बोलता हूँ, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स आपका इंक्रीज हो जाएगा, प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, वैल्यूएशन सेम रहने वाला है। ये कॉन्सेप्ट समझ गए? पॉन्जी स्कीम्स में नहीं फंसोगे आप। 1000 का ले लेता हूँ, फिर से 5000 का हो जाएगा, 10,000 का हो जाएगा, ये जो सपने हैं वो नहीं होने वाले। यहाँ पे देखो 100 शेयर्स है मान लो आपके पास, ठीक है, आपने बाई किया 5000 पे, एग्जाम्पल लेता हूँ 5000 पे आपने बाई किया है, 50,000 का वैल्यू हो रहा है ऑन 27th मतलब 27 को 5000 के प्राइस पे था, तो 50,000 का वैल्यू हो रहा है 27 को। समझ गए? अब मैं आपको बता रहा हूँ वही 28 को क्या होने वाला है। 100 शेयर्स थे आपके पास, 1:5 का बोनस स्प्लिट हो रहा है, मतलब एक शेयर 100 शेयर्स की जगह आपको कितने शेयर्स मिलने वाले हैं, 500 शेयर्स। तो 500 शेयर्स आ गए, और यहाँ पे प्राइस देखो, प्राइस कितना होने वाला है, 5000 पे आपने लिया तो 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो प्राइस है 500 शेयर्स है और प्राइस हो गया 1000। सिंपल वैल्यूएशन 50,000 है। कुछ चेंजेस हुआ यहाँ पे, कुछ चेंजेस नहीं हुआ, कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। आपका वैल्यूएशन पहले भी, स्प्लिट से पहले भी 50,000 का था, स्प्लिट्स के बाद भी 50,000 का है, कुछ भी चेंजेस यहाँ पे नहीं हुए हैं। बस चेंज क्या हुआ, 500 शेयर्स ऊपर हो गया। तो आप स्प्लिट से पहले खरीदो, स्प्लिट के बाद खरीदो, मतलब क्या है, 50,000 का आपका वैल्यूएशन था, थोड़ी 2.5 लाख का हो गया, 2.5 लाख का हो गया वैल्यूएशन, नहीं हुआ ना। तो 5 टाइम्स स्प्लिट होने का मतलब ये नहीं है कि वैल्यूएशन ऊपर हो गया। क्या कहाँ से देख के आते हो, क्या समझ के आते हो, मुझे आइडिया नहीं है। थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट जो है लगाया करो, और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बाई बिफोर और आफ्टर स्प्लिट। बेसलेस क्वेश्चन है सर, कहाँ से बाय करूं, बिफोर करूं, आफ्टर करूं। आफ्टर करोगे कोई मतलब नहीं, वैल्यूएशन सेम रहने वाला है। प्राइस ऊपर जाएगा तो मान लो 50,000 का 5,000 का शेयर था, और 10% ऊपर जाता तो 5,500 होता, और 1000 का शेयर हो गया, 10% ऊपर जाएगा तो 1100 होगा। तो चीजें क्लियर रखो, आपको बाई स्प्लिट से पहले बाय करो, बाई में बात करो, कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। चीजें क्लियर हो गई आपको? यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, 27 को बाय करोगे, 28 को सेम वैल्यूएशन रहने वाला है, सब कुछ सेम रहने वाला है। अब जो मुझे दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है, सर वेयर इज माय प्रॉफिट। मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, आपने 5,000 का प्राइस चल रहा है, सर मैंने 100 क्वांटिटी जो है 4,000 के प्राइस पे बाय किया है। एग्जांपल लेता हूं, सर मेरा 100 क्वांटिटी था, 4,000 के प्राइस पे बाय कर रहा है, बाय किया मैंने, करंट प्राइस चल रहा है 5,000, मेरा वैल्यूएशन कितना, प्रॉफिट कितना हुआ, 4,000 का बाइंग है, 5,000 चल रहा है, 1,000 रुपीज मान के चलता हूँ, 1,000 into 100। जब स्टॉक आपका स्प्लिट होगा तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिलने वाले हैं, 100 थे पहले आपके, अब वो हो गए 500, करेक्ट। लेकिन जो बाइंग प्राइस था वो भी तो स्प्लिट होगा। जो आपका 4,000 का बाइंग प्राइस था वो भी तो 1:5 होगा। ऐसा थोड़ी है 4,000 का बाइंग प्राइस है 4,000 ही रहने वाला है, समझ गए। तो 4,000 का बाइंग प्राइस था आपका, वो भी 1:5 स्प्लिट होगा, तो 800 का स्प्लिट हो गया। करंट आपका करंट प्राइस चल रहा था 27 को 5,000, वो स्प्लिट हो गया 28 को 1,000, तो 800 का आपने बाई किया था,
4000 मतलब डिवाइड 5 800 रुपीज का, 5000 डिवाइड 5 1000 रुपीज का, 200 रुपीज का प्रॉफिट है यहाँ पे। आपका 100 स्टॉक्स था, आपके डीमेट में 500 स्टॉक्स आ गया, तो 500 इंटू 200, तो प्रॉफिट आपका तो वहीं का वहीं है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत आपको समझ होगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी स्टॉक मार्केट में सर्वाइव करने में, नहीं तो बहुत ही बहुत 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 ही मुश्किल है। चीजें क्लियर रखना। अब मैं बताता हूं क्या इशू होने वाला है। जो आपका 400 एक्स्ट्रा शेयर्स हैं, 100 शेयर्स तो डीमेट में दिखेंगे आपको, लेकिन जो आपका 400 एक्स्ट्रा शेयर्स है वो आपके डीमेट अकाउंट में आएगा 7 to 15 वर्किंग डेज के अंदर। मोतीलाल ओसवाल में यही हुआ था, मोतीलाल ओसवाल नेस्टेक 100 में जाके देख लो, स्प्लिट हुआ था, उसके 10-15 डेज के बाद शेयर क्रेडिट हुए, फेस वैल्यू 10 था, उसका फेस वैल्यू 1 किया उसने, 1000 का स्टॉक था, 100 का हुआ है स्टॉक, समझ गए। लेकिन उसको 10 to 15 वर्किंग डेज लगे, तो 15 वर्किंग डेज तक पोर्टफोलियो में आपका लॉस दिखेगा। अब मेरे से देखो एक भी सवाल नहीं पूछ रहा है कोई, सर मेरा लॉस कहां गया। जब स्प्लिट हुआ था एक्स डेट को मोतीलाल ओसवाल के नेस्टेक 100 बोल रहे सर मेरे पोर्टफोलियो में यूज लॉस दिख रहा है, अब कहां गए, किसी का यूज लॉस नहीं है। जैसे ही आपका 400 शेयर्स ऐड होगा आपका प्राइस जो है ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, तो आपको घबराने की बात नहीं है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट भी वही रहने वाला है, प्रॉफिट भी वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, बस आपका प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएगा, और इसमें कोई भी दूसरा आपको करोड़पति बनने का फॉर्मूला नहीं है, कोई पॉन्जी स्कीम्स इसमें नहीं है, समझ गए। ये चीज समझ जाओगे दिक्कत नहीं होने वाली। टिल देन जब तक ये आपका 400 शेयर्स आपका क्रेडिट नहीं होता डीमेट अकाउंट में, आपको बाइंग प्राइस कितना दिखाएगा, 4000, 800 नहीं दिखाने वाला, तो समझना वो 4000 दिखाएगा आपको, लेकिन आपको करंट प्राइस दिखाएगा 1000, तो पर शेयर पे 300 रुपीज का लॉस, 3000 रुपीज का लॉस दिखाएगा। तो ये लॉस तब तक दिखाएगा जब तक ये 400 शेयर्स जो आपके पोर्टफोलियो में ऐड नहीं होते। जैसे ही पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएंगे आपका बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, जो भी प्रॉफिट है वो आपका दिखेगा। लेकिन इसी 15 डेज में मान लो मार्केट नीचे आ गया तो आपका प्रॉफिट जो है वो कम दिख सकता है, और मान लो मार्केट ऊपर चला गया तो प्रॉफिट आपको ज्यादा दिखेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप स्प्लिट के बाद ओनली 100 शेयर जो आपके पास है वही सेल कर सकते हो, जब तक आपका 400 शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में नहीं आएगा उसको सेल नहीं कर सकते। तो वो चीज ध्यान रखना। क्या सोच के आ रहे हो आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या करोड़पति बनोगे, मुझे इसका आइडिया नहीं है। अभी एंट्री करोगे, कहाँ एग्जिट करोगे आप, जब तक ये 400 एक्स्ट्रा शेयर्स जो है आपके डीमेट में नहीं आएंगे तब तक जो है आप सेल नहीं कर सकते। तो कोई सोच रहे हैं कि मुझे जल्दी सेल करना है तो अभी बाय मत करें, आप एक्स डेट को बाय करें। आप 27 को बाय मत करना, क्योंकि 27 को बाय करोगे ये 400 शेयर्स आपका जो स्प्लिट होने वाला है वो आने वाला है आपको 15 डेज के बाद। मान लो इन बिटवीन इस बीच में आईआरसीटीसी नीचे आ गया, आपके पैसे पे लॉस है, क्योंकि जब वो आएगा मार्केट प्राइस अपने हाई पे बाय किया, नीचे दिखेगा वो लॉस दिखेगा। ऊपर चला गया आप सेल नहीं कर सकते, ओनली 100 सेल कर सकते हो, 400 आपको जो है बाद में आने वाला है। अगर आपको लगता है स्प्लिट के बाद ऊपर जाने वाला है स्टॉक तो कोशिश करें आप 28 को बाय करें। 28 को बाय करोगे, स्प्लिट प्राइस पे बाय करोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जो भी शेयर्स आपके पास आएंगे उसको आप नेक्स्ट डे सेल कर सकते हो। चीजें क्लियर रखो। इन्वेस्टमेंट में फिर से बोलता हूं, सब कुछ मैंने बता दिया है, इससे ज्यादा कोई समझा नहीं सकता। आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ी बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्या करते हो नहीं करते हो, समझ गए। प्राइस कहीं भी जा सकता है, तो वो चीज ध्यान रखना। सब कुछ बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल क्लियर है। मैंने बता दिया आपको, प्रॉफिट भी वही है आपका, सब कुछ वही है, वैल्यूएशन भी वही है, बस नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो गया है और प्राइस डिक्रीज हो गया है। इसके अलावा आपके पोर्टफोलियो में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। 2.5 लाख का पोर्टफोलियो आपका 10.5 लाख का नहीं हो रहा है, 10 लाख का नहीं हो रहा, 12.5 लाख रुपीज का नहीं हो रहा है, 5 टाइम्स का स्प्लिट हो रहा है। तो 10 लाख का पोर्टफोलियो है, 10 लाख का ही है आपका। बस क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं और प्राइस डिक्रीज हो रहा है, बात बिल्कुल बराबर है। तो मैं आशा करता हूं वीडियो आपको कुछ समझ में आया होगा। वेयर इज माय प्रॉफिट, स्प्लिट के बाद प्रॉफिट का क्या होगा, नहीं होगा, सब कुछ मैंने बता दिया है। मैं आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो कृपया लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वहां पे जाकर ओपन कर सकते हो। कुछ भी सहायता होता है, नाइट को मैं 8 पे लाइव आता हूं, वहां पे आके पूछ लेना। सारे सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहां भी आपको लर्निंग मिरर देखिए ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।